आरएसए एल्गोरिदम के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और इसलिए आज हम आरएसए एल्गोरिदम का अभ्यास करने वाला है इस तरीके से कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो एग्जाम में आने वाला आरएसए एल्गोरिदम के ऊपर का कोई भी प्रकार का सम आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि आरएसए एल्गोरिदम के पीछे एक कहानी है और वो कहानी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ये सम अच्छे से सॉल्व करना है तो, ठीक है, या कोई भी सम अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो। अब वो कहानी क्या है इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो, अगर सपोज हमें एक मैसेज जिसको आप प्लेन टेक्स्ट भी कहते हो, तो अगर आपको एक प्लेन टेक्स्ट एक जगह से दूसरे जगह पे या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट। अब मान लेते हैं कि आपने उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर लिया। अब एनक्रिप्ट करने के बाद वो प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा एक साइफर टेक्स्ट, ठीक है। अब वो साइफर टेक्स्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल करेगा और फिर यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जब वो ट्रैवल करेगा तब दूसरा कंप्यूटर उस साइफर टेक्स्ट को या उस एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। और फिर डिक्रिप्ट करने के बाद वो एनक्रिप्टेड मैसेज या वो साइफर टेक्स्ट वापस एक नॉर्मल मैसेज में या एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहानी है। अब अगर हमने इस कहानी को ध्यान से देखा तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे दो फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला एक मैसेज या एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि ये है। साइफर टेक्स्ट में अगर किसी मैसेज को हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है और जो भी आंसर आता है वो बेसिकली साइफर टेक्स्ट होता है। और फिर वापस उस साइफर टेक्स्ट को नॉर्मल मैसेज में या बेसिकली प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला विच इज़ दिस। ये जो साइफर टेक्स्ट यानी कि सी का वैल्यू है इसे हमें वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है और फिर जो भी आंसर आएगा वो प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब अगर हमने ऊपर से देखा तो ये दो फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्मूलेज हमारे भगवान फॉर्मूलेज है, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, पार्वती जी और सरस्वती जी। अब अगर सपोज ये दो फॉर्मूलेज हमारे भगवान फॉर्मूलेज है तो इनके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ताकि उनके अंदर हम वैल्यूज़ डाल के आंसर्स निकाल सके, राइट। और वही प्रोसेस हम कोई भी आरएसए एल्गोरिदम के न्यूमेरिकल में सबसे पहले करते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम में आरएसए एल्गोरिदम के ऊपर दो प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला प्रकार का क्वेश्चन विच इज़ जिसमें ई की वैल्यू नहीं दी गई है और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन विच इज़ जिसमें ई की वैल्यू दी गई है, ओके। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर ई की वैल्यू दी गई है विच इज़ ई इज इक्वल टू 17। ये वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर ई की दी गई है। अब आप मुझे शायद से ये भी कह सकते हो कि तब क्या होगा जब ई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ओके। अब जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, मैंने तुम्हें बोला था कि इन सारे के सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, वो ये कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स की वैल्यूज निकालते हैं और फिर हम इन दो फॉर्मूलेज को अप्लाई करते हैं, ओके। अब सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स की वैल्यू निकालना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फॉर द फॉर्मेलिटी परफॉर्म एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूजिंग आरएसए एल्गोरिथम विथ ये वैल्यूज हमें दी गई है। अब एक एक करके हम इन सारे के सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू निकालना चालू कर देते हैं। सबसे पहले p इज इक्वल टू 7 ये हमें दिया गया है। देन q इज इक्वल टू 11 ये भी हमें दिया गया है। अब n की वैल्यू निकालते हैं। n इज इक्वल टू p इंटू q, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो दैट इज 7 इंटू 11 दैट इज 77। तो बेसिकली अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है। नेक्स्ट इज e की वैल्यू यहाँ पे दी गई है विच इज e इज इक्वल टू 17। देन उसके बाद है 5। अब 5 की क्या वैल्यू आएगी, 5 का फॉर्मूला होता है विच इज p माइनस 1 इंटू q माइनस 1, राइट। सो दैट इज व्हाट द हेल इज p is 7 and that is 7 minus 1 and what the hell is q is 11 so that would be q minus 1, so that is 6 into 10 that is 60। so अभी 5 की भी वैल्यू आ चुकी है which is 60। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, बचा d। अब d की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो असली झोल झाल हमें यहाँ पे करना पड़ता है। अब d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें d की वैल्यू निकालनी है तो उसका एक रूल है एंड द रूल इज d इंटू ई
मॉड 5 शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब d इंटू 17 मॉड 60 शुड बी इक्वल टू 1। ओके, ये रूल है। अब अगर हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज ax प्लस by इज इक्वल टू GCD ऑफ a कॉमा b। अब यहाँ पे a 5 होता है और b e होता है, तो अभी क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5x प्लस ई वाई इज इक्वल टू GCD ऑफ 5 कॉमा ई, राइट। अब इनके वैल्यूज भी डाल देते हैं, तो अभी 5 60 है तो 60x प्लस ई 17 है तो 17y इज इक्वल टू GCD ऑफ 60 कॉमा, ओ गॉड माई बैड, सॉरी फॉर दैट, 60 कॉमा 17, राइट। अब तुम लोग कहोगे कि अगर हमने इसको सॉल्व भी कर लिया तो यहाँ पे d की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे d किधर है, तो ये जो y होता है यही d होता है, मतलब जो y की वैल्यू होगी वही d की वैल्यू होगी, राइट। अब अगर हमें y की वैल्यू या d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है, और टेबल ये होता है नंबर, यानी कि बेसिकली सीरियल नंबर, देन उसके बाद a b d और k। अब यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दो, 5 डाल देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 और 5 टंग टंग, एंड उसके बाद 1 0 0 1, एंड यहाँ पे 60 एंड यहाँ पे 70। पहले डैश होता है के लाइन में, ये जो वैल्यूज़ मैंने दिखे हैं सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, राइट। अब हम सॉल्व करना चालू कर देते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू आएगी, अब सबसे पहले हम यहाँ का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो अभी यहाँ पे अगर तुम 60 डिवाइडेड बाय 17 करोगे तो 17 3 जा 51 होता है, तो जो ऊपर का होता है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हमें ये वाले रो के वैल्यूज़ निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले ये वाला स्लॉट हम फिल करेंगे। अगर हमें ये वाला स्लॉट फिल करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, दिस माइनस दिस इंटू दिस। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, बट अगर आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 1 माइनस 0 इंटू 3, दैट इज 1 माइनस 0, दैट इज 1। अब अगर हमें यहाँ का वैल्यू निकालना है तो दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 0 माइनस 1 इंटू 3, दैट इज माइनस 3। अगर हमें यहाँ का वैल्यू निकालना है तो दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 60 माइनस 17 इंटू 3, दैट इज 60 माइनस 51, दैट इज 9। अब अगर हमें यहाँ का वैल्यू निकालना है तो यहाँ का वैल्यू तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 9, 1 9 इज 9, क्योंकि अगर 9 2 सा किया तो 18 हो जाएगा, वो 18 और वो 17 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए 9 1 9, एंड जो ऊपर का होता है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये वैल्यू निकालना है तो दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट, सो दैट इज 0 माइनस 1 इंटू 1, दैट इज माइनस 1। अगर हमें ये वैल्यू निकालना है तो दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 1 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 3, दैट इज 1 प्लस 3, दैट इज 4। अगर हमें ये वैल्यू निकालना है तो दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 17 माइनस 9 इंटू 1, दैट इज 17 माइनस 9, दैट इज 8, राइट। अगर हमें ये वैल्यू निकालना है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 1, मतलब लाइक 1 8 इज 8, जो ऊपर का होता है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ का वैल्यू निकालना है तो दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 1 माइनस 1 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 1, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज 2। अगर हमें यहाँ का वैल्यू निकालना है तो दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज माइनस 3 माइनस 4 इंटू 1, दैट इज माइनस 3 माइनस 4, दैट इज माइनस 7, राइट, सो माइनस 7। अगर हमें यहाँ का वैल्यू निकालना है तो दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 9 माइनस 8 इंटू 1, दैट इज 9 माइनस 8, दैट इज 1। जैसे ही यहाँ पे 1 वैल्यू आता है वैसे ही आपको स्टॉप कर देना है, आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब हम
आगे बढ़ते हैं और डी की वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो टेबल हमने बनाया है, इस टेबल के अंदर ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। अब अगर ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है तो ये वैल्यूज हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल एज दैट। सो दैट वुड बी 60 इंटू एक्स, दैट इज 60 इंटू 2 प्लस 17 into y, that is 17 into minus 7, okay, is equal to GCD of 60 into 17, 60 into 17, right, that is 120 plus this into this क्या आता है, minus 119 is equal to GCD of 60, 17। अब यहाँ पे 120 minus 119 क्या आता है, 1 is equal to GCD of 60, 17। इसका मतलब ये है कि GCD of 60, 17 is 1 और 1 ही आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 ही आना चाहिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि जो y का वैल्यू होता है वही d का वैल्यू होता है, और यहाँ पे y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है विच इज़ -7। तो इसका मतलब ये है कि d का वैल्यू होगा -7। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि d का वैल्यू यहाँ पे क्या आता है, इस वैल्यू के ऊपर तुम्हें दो में से एक चीज़ अप्लाई करनी होती है। अब ये दो चीज़ें क्या है, सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोग को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कहती है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ d इज़ ग्रेटर देन 5 का मतलब नॉट 5 मतलब लाइक नॉट नंबर वाला 5 बट 5 मतलब ये वाला 5 बढ़ेगा। तो d अगर 5 से बड़ा है तो इस सिचुएशन में हमें d इज इक्वल टू d मॉड 5 करना पड़ता है, ओके। बट यहाँ पे d का जो वैल्यू है इज नॉट ग्रेटर देन 5, इट इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन तो अप्लाई होता ही नहीं है। दूसरा कंडीशन इज इफ द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब अगर d का वैल्यू नेगेटिव है तो इस सिचुएशन में d इज इक्वल टू d प्लस 5, ओके। तो यहाँ पे d का वैल्यू नेगेटिव है विच इज -7, तो दैट वुड बी -7 प्लस 5 का वैल्यू क्या है, 560, या फिर 60 लिखा जाएगा, दैट इज -7 प्लस 60, दैट इज 53। तो d का जो असली वैल्यू है दैट वुड बी 53। अब ये d का असली वैल्यू है। अब अगर ये 53 वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे, मतलब 53 इंटू 17 मॉड 60 अगर आप करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। अब आपके दो सवाल हो गए। सबसे पहला सवाल होगा कि ठीक है, अगर 53 इंटू 17 मॉड 60 किया तो भले ही मान लेते कि आंसर 1 आ जाएगा, बट हम ये करेंगे कैसे, कैलसी की मदद से। मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे करते हैं, उसका टेंशन मत लो, एक्चुअली वो तुम बहुत अच्छे से बाद में सीखने वाले हो, ओके। और दूसरा सवाल ये होगा कि अगर अब यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए दूसरे कंडीशन के टाइम पे क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। बट अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या होगा, मतलब अगर d का वैल्यू 5 से बड़ा आ जाता है तो क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको d का वैल्यू यहाँ पे डालना है, मॉड 5 का वैल्यू यहाँ पे डालना है, और ये वैल्यू मॉड ये वैल्यू करना है, ओके। तो आप कहोगे कि ये कैसे करते हैं। अब यहाँ पे भी एक वैल्यू मॉड दूसरा वैल्यू करना है, और यहाँ पे भी एक वैल्यू मॉड दूसरा वैल्यू करना है। मतलब बेसिकली आपको एक वैल्यू मॉड दूसरा वैल्यू ये कैसे करते हैं, ये अगर मैंने आपको बता दिया तो आप ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी कि एक वैल्यू मॉड दूसरा वैल्यू कैसे करते हैं। मतलब मैं आपको मछली पकड़ना सिखा देता हूँ, फिर आप ये मछली पकड़ो या चाहे वो मछली पकड़ो, बात तो एक ही है, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले ये वाली मछली पकड़ना सिखा देता हूँ, और फिर आप ये दूसरी वाली मछली कभी भी पकड़ सकते हो, ओके। तो अभी ये हमारा कैल्सी है। अब हमें क्या करना था, 53 इंटू 17 मॉड 60 करना था, राइट। इसका आंसर 1 आना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले 53 इंटू 17 का वैल्यू क्या आता है वो चेक कर लेते हैं। तो 53 इंटू 17 दैट इज 901। मतलब बेसिकली अगर ऊपर से देखा जाए तो हमें 901 मॉड 60 करना है, और इसका आंसर 1 आना चाहिए, राइट। तो अभी ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेन्यू में जाओ, मेन्यू में जाने के बाद बेस एंड इस ऑप्शन में आपको जाना है, और यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है 901 मॉड 60। तो कैसे करेंगे, 901 माइनस 901 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 एंड द आंसर इज 1। ऐसे करते हैं।
पहला नंबर माइनस वही नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर इनटू दूसरा नंबर। अब अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं आपको अच्छे से सिखा पा रहा हूँ कि इन मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है, तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट द फिश, राइट। बट फिर भी अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, इसी मछली को कैसे पकड़ा जाता है इस चीज़ की प्रैक्टिस हम इसी वीडियो में थोड़ा सा बाद में करने वाले हैं, तो तब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी फाइनली हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है एंड फाइनली इन सारे के सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बस इन सारे के सारे वैल्यूज़ को इन फॉर्मूलेस के अंदर डाल के हमारे आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा बोर्ड रफ कर देता हूँ और ये जो 5-6 वैल्यूज़ हमने निकाली है बस वही वैल्यूज़ यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इन वैल्यूज़ को हमें इन फॉर्मूलेस के अंदर डाल के हमारे आंसर्स निकालना है, तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, ओके। तो अब मैं करता हूँ। तो अभी सारे के सारे कैरेक्टर्स की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, C इज इक्वल टू P रेज टू E मॉड N, ओके। अब हम वैल्यूज डालते हैं। व्हाट द हेल इज P? P का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट, ओके। और P की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है। जब स्टार्टिंग में मैं तुम्हें वो कहानी बता रहा था उसमें मैंने तुम लोग को ये बताया था कि तुम्हें मैसेज या प्लेन टेक्स्ट सेंड करना होता है, तो मैसेज का मतलब ही प्लेन टेक्स्ट होता है, राइट। तो अभी मैसेज मतलब M, तो अभी क्वेश्चन में M क्या दिया गया है, क्वेश्चन में M 8 दिया गया है, तो इसलिए P के जगह पे हम 8 लिखेंगे। E के जगह पे E का वैल्यू लिखा जाएगा दैट इज 17 मॉड N। व्हाट द हेल इज N? N इज 77, ओके। तो अभी यहाँ पे 8 रेज टू 17 मॉड 77 आ रहा है। अभी देखो ये हमारा कैल्सी है, 8 रेज टू 17 करेंगे एंड आंसर ये आता है। अब ये जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा वैल्यू है, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज टू 15, बहुत ज़्यादा वियर्ड है। लाइक इट इज़ नॉट अ नॉर्मल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर तुमने 9 स्क्वायर किया तो ये एक नॉर्मल नंबर आता है, बट अगर तुमने 8 रेज टू 17 किया तो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल नंबर, राइट। तो जब ये सिचुएशन होता है ना, तो आगे जो मैं करूँगा वो तुम्हें करना होता है। बट अगर ये सिचुएशन नहीं होता, मतलब अगर सपोज एक नॉर्मल नंबर आता था तो तुम्हें नॉर्मली दैट नंबर मॉड 77 करना पड़ता था। अब नॉर्मली दैट नंबर मॉड 77 कैसे करते हैं ये मैं तुम लोग को पहले भी बता चुका हूँ और इसके आगे भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि इसका आंसर एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा नंबर निकलता है, तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तब आगे अब मैं जो मेथड फॉलो कर रहा हूँ वो मेथड आपको फॉलो करना है। बट अगर इसका आंसर एक नॉर्मल नंबर निकलता था या अगर यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर होता था तो वो सिचुएशन में हम क्या करते थे, वो सिचुएशन में हम ये नॉर्मल नंबर मॉड 77 करते थे। अब ये कैसे करना है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी इसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। बट यहाँ पे अब क्योंकि वियर्ड सा नंबर निकला है इसका आंसर, इसलिए अब हम एक अलग मेथड फॉलो करने वाले हैं, ओके। अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे ऊपर क्या है 17। अब हमें बाइनरी फॉर्म लेना है। बाइनरी फॉर्म कैसे लेंगे, देखो 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, ओके। चाहे तो हम आगे भी जा सकते हैं बट यहाँ पे इसकी यहाँ पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों ये आपको बाद में पता चलेगा, ओके। तो अभी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 निकलता है, इसका आंसर 2 निकलता है, इसका आंसर 4 निकलता है। ये सब आप बाय द वे कैल्सी में कर सकते हो। एंड इसका आंसर निकलता है 8 एंड इसका आंसर निकलता है 16, राइट। अब ध्यान से देखो इनमें से कौन से नंबर्स को अगर मैंने ऐड किया तो आंसर 17 निकलता है। देखो 16 और 1 इन दो नंबर्स को अगर मैंने ऐड किया तो आंसर निकलता है 17। अब क्योंकि 16 एंड 1 को ऐड करने पर आंसर 17 निकलता है, इसीलिए 16 और 1 के नीचे मैं लिख दूंगा 1 और 1, और जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं उनके नीचे मैं लिख दूंगा 0, ओके। क्या अब आपको समझ में आया कि हम आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ पे हमें 17 मिल गया था, ओके, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इनमें से एक एक नंबर चूज करना है और वो एक एक नंबर को यहाँ पे रख के दैट दिस थिंग मॉड 77 करना है। मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले हम 1 को चूज करते हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी 8 रेज टू 1 मॉड 77,
ठीक है। तो अभी 8:1 mod 77 जब हम करेंगे तो आंसर 8 ही आएगा। अगर यहाँ का नंबर इस वाले नंबर से छोटा है तो ये वाला नंबर ही आंसर आता है। ओके, देन उसके बाद 1 हो गया, अब 2 को कंसिडर किया जाएगा, दैट इज 8 के ऊपर 2 रख देंगे तो 8 स्क्वायर mod 77। अब 8 स्क्वायर क्या है 64, 64 77 से छोटा ही है इसीलिए यहाँ पे 64 ही आएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है 1 और 2 हो गया, 4 के ऊपर जंप करते हैं, दैट इज 8:4 mod 77। अब यहाँ पे 8:4 अगर हमने किया तो 77 से ऊपर नंबर जाता है, इसीलिए इसको हम कैलसी की मदद से सॉल्व करेंगे। तो 8:4 जो भी आंसर होगा वो mod 77, इसको हमें सॉल्व करना है इन रियलिटी। तो ये हमारा कैलसी है। 8:4 क्या होता है, 8:4 होता है 4096, सो दैट वुड बी 4096 mod 77। तो मेन्यू में जाएंगे, बेस एन 4096 माइनस 4096 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 77 एंड द आंसर इज 15। तो अभी क्योंकि आंसर 15 आया था इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 15। अब 1, 2 और 4 हो चुका है, अब हम 8 के ऊपर जंप करेंगे, दैट इज 8:8 mod 77 इज इक्वल टू, तो ये हमारा कैलसी है। 8:8 का वैल्यू क्या होता है, 8:8 का वैल्यू होता है 167777216, सो दैट वुड बी 167777216 mod 77। तो 167777216 माइनस 167777216 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 77 एंड द आंसर इज 71। तो आंसर आया है 71। नेक्स्ट 8 हो गया, ये 4 हो गए, बचा 16। तो अभी 8:16 mod 77 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो अगर तुमने कैलसी में 8:16 किया तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा अगेन वियर्ड सा नंबर निकलने वाला है। तो अभी इस सिचुएशन में हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अभी अलग क्या करेंगे हम, देखो 8:16 को हम 8:8 स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके बाद mod 77। अब 8 स्क्वायर के जगह पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं विच इज 71, तो दैट वुड बी 71 स्क्वायर mod 77। तो ये हमारा कैलसी है, 71 का स्क्वायर करेंगे आंसर आता है 5041। तो इसका मतलब 5041 mod 77। तो मेन्यू में जाएंगे, 5041 माइनस 5041 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 77 एंड द आंसर इज 36। तो अभी आंसर आता है 36, राइट। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, मतलब बेसिकली इन पांचों के पांचों नंबर्स को जब हमने यहाँ पे रखा उनकी वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जिन भी नंबर्स के नीचे 1 1 है उन नंबर्स के जो वैल्यूज है उन्हें मल्टीप्लाई करना है एंड जो भी आंसर आता है दैट आंसर mod 77, सिंपल एज दैट। तो अभी यहाँ पे इस नंबर के नीचे और इस नंबर के नीचे 1 1 है, तो इन दो नंबर्स की जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई हम करेंगे, मतलब बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट। तो अभी फर्स्ट क्या है 8 एंड लास्ट क्या है 36, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन mod 77, ठीक है। तो अभी सबसे पहले 8 इंटू 36 करते हैं, तो 8 इंटू 36 आता है 288, तो दैट वुड बी 288 mod 77। तो मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे 288 माइनस 288 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 77 एंड द आंसर इज 57। अब इसका आंसर आता है 57। तो अभी ये जो आंसर आया है ये बेसिकली सी है, मतलब ये जो साइफर टेक्स्ट है इसका वैल्यू है 57। ओके, अब 50% हमारा हो चुका है, अब बचा हुआ 50% मतलब कि बेसिकली पी कैलकुलेट करना बाकी है। ओके, अब पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो वही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो अभी पी का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा जाएगा, दैट इज पी इज इक्वल टू सी रेज टू डी mod n is equal to what that is c 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 57, so that is 57 raised to d, what that is d, बहुत ज़्यादा प्यार से हमने निकाला था, that is 53 mod n, oh sorry my bad, what that is n is 77, right। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, सेम अगेन बाइनरी फॉर्म लिया जाएगा। बाइनरी फॉर्म मतलब 2:0 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5, ओके 1
2, 4, 8, 16, 32। अब इनमें से कौन से नंबर्स को अगर हमने ऐड किया तो हमें आंसर 53 मिलेगा। देखो 32 प्लस 16 क्या होता है 48, 48 प्लस 4 क्या होता है 52 और 52 प्लस 1 क्या होता है 53, राइट। तो इसका मतलब ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इन चार नंबर्स को अगर हमने ऐड किया तो आंसर 53 निकलता है। इसलिए उन चार नंबर के नीचे मैंने 1 लिखा और जो बचे कुछ नंबर्स है उनके नीचे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब एक एक करके जैसे हमने ये सॉल्व किया था वैसे हम ये सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या है 1, राइट। सो दैट वुड बी 57 रेज टू 1 मॉड 77। 57 77 से छोटा है सो दैट वुड बी 57। देन उसके बाद ये नंबर आएगा फिर 2, 57 रेज टू 2 मॉड 77 इज इक्वल टू, तो अभी हमारा कैल्सियम 57 का स्क्वायर क्या आता है 3249। तो इसका मतलब 3249 मॉड 77। तो यहाँ पे 3249 माइनस 3249 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 77 एंड द आंसर इज 15। तो आंसर आता है 15। उसके बाद 4 आएगा दैट इज 57 रेज टू 4 मॉड 77। अब 57 रेज टू 4 क्या आता है 57 रेज टू 4 आता है 10556,001। तो 10556,001 माइनस 10556,001 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 77 एंड द आंसर इज 71। तो आंसर आएगा 71। तो अभी हमारा 4 हो चुका है, अब 8 के ऊपर जंप करेंगे दैट इज 57 रेज टू 8 मॉड 77। अब 57 रेज टू 8 करने जाओगे वियर्ड सा नंबर आएगा, इसीलिए 57 रेज टू 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं मॉड 77। अब इसको हम 71 लिख सकते हैं, तो दैट इज 71 स्क्वायर मॉड 77। 71 स्क्वायर मॉड 77 क्या होता है, इधर हमने किया था 71 स्क्वायर मॉड 77 36 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम 36 लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे 8 हो चुका है, अब 16 के ऊपर जंप किया जाएगा दैट इज 57 रेज टू 16 मॉड 77। तो अभी अगेन वियर्ड सा नंबर आएगा, सो दैट वुड बी 57, आई मीन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57 रेज टू 8 स्क्वायर मॉड 77। तो अभी 57 रेज टू 8 को हम 36 लिख सकते हैं 36 और इसका स्क्वायर मॉड 77। सो 36 स्क्वायर दैट वुड बी 1296, सो दैट वुड बी 1296 मॉड 77। तो 1296 minus 1296 divided by 77 into 77 and the answer is 64। तो आंसर आता है 64। तो अभी हमारा 16 भी हो चुका है, अब हम 32 के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। सो दैट इज 57 रेज टू 32 मॉड 77। सो दैट इज इसको हम 57 रेज टू 16 और उसका स्क्वायर मॉड 77 लिख सकते हैं। तो अभी 57 रेज टू 16 को हम 64 लिख सकते हैं, दैट इज 64 स्क्वायर मॉड 77। तो अभी सबसे पहले 64 स्क्वायर कर लेते हैं। 64 स्क्वायर इज 4096, सो दैट इज मेनू में जाएंगे देन बेस एन 4096 माइनस 4096 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 77 and the answer is 15। तो the answer is 15, राइट। अब यहाँ पे देखो जिन भी नंबर्स के नीचे 111 है उनके आंसर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ओके। सो दैट वुड बी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 57 इंटू 71 इंटू 64 इंटू 15, ये उसके बाद मॉड 77। तो अभी 57 इंटू 71 इंटू 64 और इंटू 15 दैट इज 3885120। इसका मतलब 3885120 मॉड 77 हमें करना है। तो 3885120 माइनस
3885120 divided by 77 into 77 and the answer is 8। तो जैसे कि तुमने देखा the answer is 8। अब ये जो 8 आंसर आया है ये प्लेन टेक्स्ट है, मतलब बेसिकली तुम्हारा साइफर टेक्स्ट का भी आंसर निकल गया है और प्लेन टेक्स्ट का भी आंसर निकल गया है। अब अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो कि जो भी आंसर तुमने निकाला है वो सही है कि नहीं, तो ऐसा करने का एक वे है मेरे पास, विच इज अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट का आंसर 8 है, राइट। अब इस भी फॉर्मूले में प्लेन टेक्स्ट था तो अभी उसका भी आंसर सेम ही होना चाहिए, तो हमें ये देखना है कि क्या उसमें भी आंसर सेम है। तो प्लेन टेक्स्ट का आंसर 8 है, मतलब प्लेन टेक्स्ट की जगह पे हमने 8 वैल्यू लिखा था, तो इसका मतलब आंसर हमारा बराबर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जो क्वेश्चन हमने लिया था वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व करके हो चुका है, दोनों के दोनों वैल्यूज निकल चुकी है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर क्वेश्चन में ई की वैल्यू नहीं दी जाती है तो हमें क्या करना है, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये चीज़ मैं आपको अब बता रहा हूँ। देखो, जब क्वेश्चन में ई की वैल्यू नहीं दी जाती तब ऐसे सिचुएशन में हमें ई की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है। अब अगर हमें ई की वैल्यू अज्यूम करनी होती है या अगर हमें ई की वैल्यू अज्यूम करनी है तो उसके होते हैं 3 रूल्स, बट वो 3 रूल्स समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि ई की वैल्यू कैसे अज्यूम करते हैं, बट जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं उन नोट्स के अंदर आपको एटलीस्ट एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिस क्वेश्चन में ई की वैल्यू नहीं दी गई है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके रखा है और नोट्स में आपको एटलीस्ट ऐसा भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसके अंदर ई की वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके रखा है, तो आप नोट्स रेफर कर सकते हो। अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि ई की वैल्यू कैसे अज्यूम करते हैं। ओके, अब इसके 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पे ई की वैल्यू मैं रफ कर रहा हूँ और यहाँ पे भी ई की वैल्यू मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे डी की भी वैल्यू मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ई की वैल्यू पहले आती है और बाद में डी की वैल्यू आती है। ई की वैल्यू के वजह से और इन सारे के सारे वैल्यूज़ की वजह से हम डी की वैल्यू निकाल पाते हैं, बट यहाँ पे ई की वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो डी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, राइट। तो रफ कर दिया मैंने। अब देखो, अगर हमें ई की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहला रूल होता है ये, जो भी ई की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। ओके, ये पहला रूल है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। दूसरा रूल ये है कि अभी यहाँ पे देखो 5 का वैल्यू क्या है 60, राइट। तो अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 2, इसको हम 15 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अब इसको 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, राइट। दूसरा रूल ये कहता है कि इन चारों नंबर्स के टेबल में ई का वैल्यू नहीं आना चाहिए। ओके, और जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि ई का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू के टेबल में 5 का वैल्यू नहीं आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के तीनों रूल को सेटिस्फाई करेगा? सबसे पहला नंबर तो 17 है, ये तो हमें दिया गया था इसलिए हमें इजीली पता है। ओके, देखो 17 इस रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से बड़ा है 5 से छोटा है, मतलब बेसिकली 60 से छोटा है, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। सेकंड, इनके टेबल में भी 17 नहीं आ रहा है, एंड थर्ड इज 17 के टेबल में 60 भी नहीं आ रहा है। ओके, तो मतलब तीनों के तीनों रूल्स को 17 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ई की वैल्यू हम 17 अज्यूम कर सकते हैं। और कौन सा नंबर है? 13, ये और एक दूसरा नंबर है। देखो 13 1 से बड़ा है 5 से छोटा है, सेटिस्फाइड। देन इनके टेबल में 13 नहीं आता, अगेन सेटिस्फाइड। एंड 13 के टेबल में 60 नहीं आता, 5 का वैल्यू 60 है इसलिए, तो ये भी रूल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ई की वैल्यू ऐसे सिचुएशन में हम 13 अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ई की वैल्यू अज्यूम की जाती है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।